वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोममं गतिं पते ओचामि समयपावण विनमो सुधकेवली गणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समयसार जी अद्वितीय महाग्रंथ कुंद आचार्य देव ने हम सब जीवों के ऊपर करुणा करके ऐसी सुंदर विषय वस्तु की चर्चा की है कि जिस वस्तु का लक्ष्य करके, जिस वस्तु का ध्येय करके आज तक अनादिकाल से अनंत जीव सुखी हुए और वर्तमान में संख्यात जीव सुखी हो रहे, संख्यात असंख्यात जीव, और भविष्य काल में अनंत जीव सुखी होंगे, ऐसी विषय वस्तु का प्रतिपादन किया है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। 195 नंबर का कलश अमृत चंद्र देव ने भी उसके ऊपर गजब के कलश के ऊपर कलश चढ़ाए। उन्होंने जो काम हाथ में लिया था कुंद देव ने, उसको और सरल और व्यवस्थित हमारे सामने प्रकट किया है। 195 नंबर के कलश का हम अगर सारांश लेवे तो 4 प्रकार की गहन महिमा पता चल सकती। उन्होंने तो वैसे अज्ञान की गहन महिमा की बात की, और स्फुरायमान जो हो रहा है, जो प्रकाशित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, स्फुरायमान हो रहा है, वह मात्र उन्होंने चैतन्य ज्योतियों का लिया है और अज्ञान की गहन महिमा स्फुरायमान ली है। बट हम तरकीब से ले ले 4 प्रकार की गहन महिमाएं, उसमें से कौन सी गहन महिमा हमें सुखदायी है ये समझने योग्य है। कौन से 4 प्रकार की गहन महिमा? एक तो अपना अनंत गुणों का समूह जो द्रव्य, जिसे ज्ञायक कहते हैं, शुद्धात्मा कहते हैं, जो चैतन्य ज्योति से अनादिकाल से गहन महिमा प्रकट करता ही जा रहा है, स्फुरायमान हो रहा है, लोक के समस्त विस्तार को प्रकाशित कर रहा है। ऐसा स्वभाव वाला त्रिकाली उपादान अभी वर्तमान में क्षणिक उपादान में अज्ञान की गहन महिमा प्रकट हो रही है, जो उत्पाद वाली परिणति में हो रही है। हमारी उस अज्ञान की वजह से, अज्ञान क्या है? बस हमें भान नहीं उस स्वभाव का, उस शुद्ध स्वभाव का, उस ज्ञायक स्वभाव का, उस पूर्ण स्वभाव का, उस केवल ज्ञान स्वभाव का। स्वभाव केवल ज्ञान का अनादि से है, पर्याय में प्रकट नहीं हुआ है। ऐसे स्वभाव का भान नहीं तो वो अज्ञान की गहन महिमा हो गई। अज्ञान की गहन महिमा को याद रखता हूं मैं जानबूझकर। वो हो गया क्षणिक उपादान, और वह अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में था, और तत्समय की योग्यता में वो केवल ज्ञान रूप पर्याय में प्रकट हो गया। ये उसकी गहन महिमा है। ये क्षणिक उपादान, तत्समय की योग्यता, और ये वाला है निमित्त, जो कर्म की गहन महिमा है। हम कल थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे थे, कितने कितने जटिल, एक समय प्रबुद्ध आदि, कितने कर्म का बंध आदि होता है। ये चारों की गहन महिमा है। उन चारों की गहन महिमा में इसमें तो कोई भी बाधा नहीं, ये तो एकदम A1। अभी वर्तमान में भी, दुखी अवस्था में भी, और यहां प्रॉब्लम है अभी अज्ञान की गहन महिमा में। बस ये महिमा, ये अज्ञान की जो गहन महिमा है, ये खत्म हो सकती है, ये अच्छी नहीं हमारे लिए। इन्होंने तो मजबूरी में उसको महिमा कहा है। महिमा का अर्थ क्या कहना? तो यहाँ ये हमारे लिए दुख की महिमा है। ये महिमा खत्म करने के लिए कुछ नहीं, वो अज्ञान की पर्याय का नाश करना और ज्ञान की पर्याय की प्रगति। ज्ञान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 का ज्ञान करना पड़ेगा। 12 कौन से शास्त्र 415 गाथा रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तत्वार्थ सूत्र के 357 सूत्र याद करने पड़ेंगे। गोमट सार, कर्मकांड, जीवकांड याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
अज्ञान का नाश करके ज्ञान की पर्याय प्रकट करने के लिए बोलते कुछ नहीं, तुम बस पर से भिन्न स्व स्वभाव का जान लो उसको। सब इतना इजी है, इतने इजी, स्वभाव अपना पर्याय अपनी, दोनों अपने, क्या प्रॉब्लम। बस उपयोग को मर्यादा में लाना है और स्वभाव सम्मुख करना है, उसका निर्णय करते जाना। तो इसका अभाव किया, इस अज्ञान की महिमा को नाश किया। नाश करने के लिए क्या किया, उसको कुछ नहीं किया। नई जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो ज्ञान वाली हो रही, सम्यक ज्ञान वाली हो रही, केवल ज्ञान वाली हो रही, नई पर्याय। तो वो हो गई तत्समय की योग्यता। त्रिकाली उपादान अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में अज्ञान की महिमा थी। त्रिकाली उपादान की तो अनादिकाल से महाविदेह क्षेत्र में इसकी महिमा गाई जा रही है, वर्तमान में गाई जा रही है और भविष्य काल में अनंत काल तक गाई जाएगी। या तो भी बीच बीच में उसकी महिमा का खंडन होगा, छठवार आएगा तो पता ही नहीं किसी को कुछ, ऐसा हो सकता। वहां निरंतर चल रही उसकी महिमा, सर्वार्थ सिद्धि में अनादिकाल से उसकी महिमा गाई जा रही, अनंत काल तक गाई जाए त्रिकाली उपादान। और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती की अज्ञान की महिमा कब से है, अनादिकाल से। और खत्म कब होगी, जब चाहे तब कर सकते। साहब कालब्धि नहीं आई ना हमारी, हमें निमित्त नहीं मिल रहे। हुंडा अवसर्पणी का निमित्त कैसे कर सकते हम ये काम, हमसे क्यों, हमें तो वहां महाविद्य जाना पड़ेगा तभी कर पाएंगे। या तो यहां से देव बनेंगे, देव से फिर स्वामी जी के नजदीक जाएंगे, फिर स्वामी जी के नजदीक रहेंगे तो हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी के नजदीक की जरूरत ही नहीं, स्वावलंबन का काम है। निमित्त रूप में कोई भी रहे, हमें क्या फर्क पड़ता। तो ये तो अनादि से अनंत काल तक रहेगी। अज्ञान की महिमा अनादि काल से, बट हम जैसे भवी जीवों के लिए अनादि शांत है, अनादि अनंत नहीं। अब अभी के लिए है वो उसकी वो जाने। और ये वाली महिमा प्रकट हो जाए केवल ज्ञान वाली, तो सारी अनंत काल तक रहेगी, फिर उसका कभी भी छूटेगा नहीं, छुटवारा नहीं होगा। और ये जो कर्म के जो भी कोई इतने सारे बंधन चल रहे साहब, एक समय प्रबंध में इतने होते हैं, क्या अनुवाक स्थान, स्थिति स्थान, क्या और क्या लिख लेते, कषाय के स्थान और फिर योग के स्थान, ये टर्मिनोलॉजी है। ये 1.5 गुण हानि, गुण संक्रमण, अपकर्षण, निदत्ति, निकाचित, ये इसकी कितनी भी महिमा रही, निमित्त की महिमा, निमित्त के काम किए, हमारा उपादान ठीक हो गया। ये दोनों यही ठीक करना है, इसको ठीक करने की जरूरत नहीं, इसके खत्म करने की जरूरत नहीं, बस ये प्रकट हो जाए तो हो जाएगा सब। तो इसकी महिमा खत्म हो जाएगी, कर्मों की महिमा खत्म। जैसे केवल ज्ञान की महिमा प्रकट हुई, वैसे ही निमित्त की 4 घाती निमित्त कर्म की महिमा खत्म। कब से थे 4 घाती कर्म? अनादिकाल से। अनादिकाल कितने परावर्तन किए? तो अनंत परावर्तन किए। एक परावर्तन में कितना काल लगेगा? अनंत वर्ष। कल्पना नहीं कर सकते हम एक परावर्तन में कितना काल लगेगा। वो तो शास्त्रों में आया है, वो सब समझाने के लिए। इतने काल का वो खत्म करने के लिए बस उपयोग को कुछ भी करके स्वभाव के पास लेके जाओ। कहने को इजी है, कहने को कठिन है। कठिन क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सब छूटते हुए दुख होता है। वो तो कहते 3 काल का तुम्हें निरावलंबी होना ही पड़ेगा, कुछ भी करके। अभी एक अच्छा वर्ड अमृतचंद्र आचार्य देव आगे की टीका में करेंगे, दूसरे उसका अर्थ करने का प्रयास करना क्या करें। तो ये अपनी चर्चा विस्तार से चली 195 नंबर के कलश के ऊपर 568 नंबर का पेज, यहाँ पे 312-313 का था जो हम चर्चा करके आए, उसी की महिमा गाने वाली। अब अज्ञान की इस महिमा को प्रकट करते। अज्ञान की महिमा किसके सामने प्रकट कर रहे हैं? अज्ञानी के सामने। क्यों कर रहे हैं?
ताकि अज्ञानी समझ जाए ये मेरे अज्ञान की महिमा है, ये मेरा अज्ञान है और इस अज्ञान का नाश करना है, ताकि एटलीस्ट 415 गाथा आते आते मैं ज्ञान प्रकट कर लूं। उसके पहले कर सकते तो कोई बाधा नहीं ना, अभी कर ले, उतना वेट करने की जरूरत नहीं। कोई तो 6वीं 7वीं गाथा भी कर लेता है, उसके लिए समय सार खत्म हो गया। एक बार इन 2 गाथाओं का पाठ करते हैं। चेदादुपयडियट्टम उपचरि विनस्सति पयडी विचेदयट्टम उपचरि विनस्सति एवं बंधो दुदोणम पियन्नोन्न पच्चयावे अपन्नो पयडीय संसारो तेन जायते अरु प्रकृति का जीव के निमित्त नाश उत्पाद है, जो निमित्त से बंध दोनों का बने, जीव प्रकृति उभय का संसार। बहुत सरल गाथा है। कुंद देव ने गाथार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं। चेतिता तू, चेतिता का पहले भी बहुत यूज किया था। चेतक अर्थात आत्मा, प्रकृतर्थम प्रकृति के निमित्त से, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, विनश्यति और नष्ट होता है, प्रकृति अपि तथा प्रकृति भी, चेतकार्थम चेतक अर्थात आत्मा के निमित्त से, उत्पद्यते उत्पन्न होती है, विनश्यति तथा नष्ट होती है। एवं इस प्रकार अन्योन्य प्रत्ययात परस्पर निमित्त से द्वयो अपि दोनों का, आत्मनम प्रकृतेच आत्मा और प्रकृति का, बंध तू भवेत बंद होता है, तेन और इससे संसार जायते उत्पन्न होता है। संसार कैसे उत्पन्न होता है तो बोलते जीव के निमित्त से प्रकृति का उत्पन्न होना, प्रकृति के निमित्त से जीव का उत्पन्न होना। और ये संसार कितने जीवों का है, ये संसार किसके लिए है तो 6 द्रव्य में से वो कह रहे 5 द्रव्य को संसार नहीं, 4 को तो है ही नहीं संसार। परिणामी भाव में उद्गल को फर्क नहीं पड़ता है, औदैहिक भाव में भी रहे उसे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको दुख होने की अवस्था नहीं होती। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो माइक रूप में रहे, परमाणु रूप में रहे, रत्न रूप में रहे, कहीं भी जुड़े हो, अकृत्रिम चैत्यालय का वो बन जाए या तीर्थंकर के शरीर का परम औदारिक शरीर का परमाणु स्कंद में बन जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए तो संसार है नहीं। संसार किसके लिए? सब वो भी तो सरकता है ना आगे। संसार मतलब संसरण करना, सरकना, आगे ढलना, तो वो भी तो सरकता है। वो सरकता है बट उसे दुख की अवस्था नहीं। जीव को सुख दुख की अवस्था होती। सुख उसे अच्छा लगता है स्वभाव से और दुख उसे अच्छा लगता है। अच्छा, ये ऐसा जो स्वभाव है, सुख स्वभाव से अच्छा लगना और दुख स्वभाव से अच्छा नहीं लगना, ये निकट भवी, दूर भवी, दूरानुदूर भवी और अभवी चारों का समान। इसलिए चारों सुखी होने का प्रयास करते हैं, प्रयास चारों करते हैं। ग्रहण कौन कर पाता है वो अलग बात है। यथार्थ सुख को वो तो निकट भवी और भवी कर पाएगा, दूर भवी कर पाएगा, दूरानुदूर और अभवी कर नहीं सकते। बट चारों का स्वभाव ऐसा है ढलने सुख तरफ। और ये संसार कैसा है कह रहे हैं, तो बस संसरण करना, सरकते जाना पर द्रव्य के तरफ, पर गति के तरफ, पर योनि की तरफ। 4 गति 84 लाख योनियों में सरकता जाना, संसरण करना सब।
संसार का कारण कितने जीव है? अनंत 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 में से एक सुई की नोक के ऊपर के अनंत भाग ही मात्र संसार से छूट पाए। निगोदी जीव जो एक सुई के नोक के ऊपर है, 3 लोक में जितने सुई के नोक, उसमें से एक सुई का नोक, एक सुई के नोक के अनंत भाग ही छूट पाए संसार से। बाकी सबका संसार चल रहा। हम कितने महाभाग्यशाली हैं, इस वस्तु स्थिति को हम सुन पा रहे, पढ़ पा रहे, चर्चा कर पा रहे, इसके ऊपर शक्ति प्रमाण विचार भी कर पाएंगे। एक इंद्रिय से चौरेंद्रिय और असंख्य पंचेंद्रिय को यह सामर्थ्य नहीं वो विचार कर भी पाए, सुन भी पाए। सुनना तो ठीक है, चौरेंद्रिय सुन सकता है, पर एक पंचेंद्रिय तो पट असंगी वाला, बट उसे मन नहीं, विचार नहीं कर सकता हो। हम उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। एक सुई के नोक के ऊपर, हर एक सुई के नोक के ऊपर निगोद जीव राशि है, और उसमें से एक सुई का नोक, 3 लोग कितना, 343। कितने सुई के नोक आएंगे इस हॉल में? कितने? सनावद में कितने? एमपी में कितने? जम्मू द्वीप में कितने? 1 लाख योजन का है, एक योजन 5000 किलोमीटर का है। भारत का जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 3-3.5 हजार किलोमीटर है, 50 करोड़ किलोमीटर का, और उससे दुगुना 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 द्वीप समुद्र ऐसे कितने असंख्य कितने 45 अंक प्रमाण से ज्यादा। ऐसा सिर्फ एक रज्जु में, ऐसा 343 घन रज्जु वाला, कितने सुई की नोक आएंगे? हम कितने महाभाग्यशाली, कल्पना हो सकती? मैं जस्ट इमेजिन करो। कोई कहेगा हम नहीं मानते एक सुई के नोक के ऊपर। भैया अवरनवाद होगा आगम का, स्वरूप ऐसा है। ठीक है, हम देख नहीं पा रहे, बट जिनके 7 तत्व सही है, जिनका देवगुरु शास्त्र का स्वरूप सही है, उनकी ये कथन भी सही। 7 तत्व के निर्णय करोगे, परीक्षा करोगे, तुम्हें स्वानुभव हो जाएगा, हाँ ऐसा चैतन्य मूर्ति आत्मा है, तो वहां वो स्वानुभव हो रहा है, तो बाकी की चीजें भी तुम्हें अनुभव में ले लेनी, या किंतु परंतु नहीं करना है। हाँ, तुम प्रयास कर सकते हो तर्क युक्ति अनुमान से कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, 100% पॉसिबल। प्रकरण कहां से चल रहा है? संसार की बात चल रही है। संसार उत्पन्न होता है, संसार कहां उत्पन्न होता है? तो बोलते हैं जीव और प्रकृति के निमित्त नैमित्तिक से। संसार मतलब ये नहीं, हम जो सामान्य कहते ना, सब हम संसार में, हम गृहस्थी में, आपको क्या लगता है, मुनिराज को क्या लगता है बोलने को, वो तो चले गए सब छोड़ छाड़ के संसार, उनका भी संसार चल रहा है, उनका कषाय के साथ 10वें मनस्थान तक संसार चलेगा, क्योंकि प्रकृति का अर्थ है यहां कर्म प्रकृति, द्रव्य कर्म लेना है, नौ कर्म को नहीं डालना, क्योंकि द्रव्य कर्म और जीव में घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नौ कर्म में और अघाती कर्म में है द्रव्य कर्म। तो ये प्रकृति का और जीव का संसार, संसार मतलब ये नहीं जो हम ये कर रहे, ये बाहर की क्रिया, ये संसार नहीं, हमारे जो परिणाम है वो हमारे लिए संसार है। हमारे कौन से परिणाम? मोह राग द्वेष के फल। क्या करने के परिणाम? सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, एक दिन से दूसरे दिन, दूसरे दिन से एक महीना, एक महीने जैसी जो निरंतर प्रक्रिया चल रही, फिर जिस जिस गति में जाए, जिस जिस भाव में जाए, जिस जिस योनि में जाए, उस अनुसार वहां पे जाके चला। और राजा के भाव में था तो राजा के मनुष्य के अनुसार कर रहा था, जैसे वहां से निकल के विष्ठा में कीड़ा हुआ उसके अनुसार करने लग जाता है, सिखाना नहीं पड़ता, वो बराबर ऐसे करने लग जाए।
हम में से कोई जीव मान लो यहाँ से भोग भूमि जाएंगे, उस अनुसार करने लग जाएंगे, देवगति जाएंगे उस अनुसार करने लग जाएंगे, जैसा जहां जाए वैसा वैसा चलने लग जाए। सभी जीवों के संसार का कारण एकमात्र है, और वो भी महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे हैं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये प्रकृति बलजोरी नहीं कर रहे कि तुम ऐसा जीव भाव करो, इसकी उपस्थिति में निमित्त से ये होता है, तो इसके ऊपर उपचार से कहने में आता है, ऐसा व्यवहार चलता है। कर्म के उदय की वजह से मुझे क्रोध आ गया, कर्म के उदय की वजह से मुझे मायाचारी आ गई, लोभ आ गया, ये आ गया, कहने में आया, कहने में बाधा नहीं, मानना नहीं ऐसे, क्योंकि ये डायरेक्ट उपादान पे लेके जा रहे हैं। इसीलिए पूर्व के कलश में क्या कह रहे हैं, अज्ञान की ऐसी गहन महिमा है। अज्ञान किसका, पुद्गल में कोई अज्ञान नहीं, उसमें तो ज्ञान ही नहीं, तो अज्ञान कहां से आए, जीव के अज्ञान की बात चल रही, वो भी त्रिकाली उपादान की नहीं, क्षणिक उपादान। फिर से एक बार गाथार्थ देखते हैं। चेतक अर्थात आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है। अभी देखो कैसे टर्निंग आया, एक तरफ पीछे की गाथाओं में कह रहे हैं कि आत्मा का और इसका कोई संबंध नहीं, जीव का, और यहां पे कह रहे हैं प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता। पहले कह रहे कोई किसी से उत्पन्न होता ही नहीं। टर्निंग क्या है, अपेक्षा समझनी। वहां उन्होंने उपादान अपेक्षा से, कर्ता कर्म की अपेक्षा से कहा, यहां वो निमित्त की अपेक्षा से कह रहे हैं। निमित्त की अपेक्षा से उत्पन्न हुआ कहा जाएगा, निमित्त ये उपचार है, व्यवहार है, कहने मात्र का है, किसकी उपस्थिति में वहां, बस इतनी सी बात है। तो आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है, मतलब कोई भी जीव, जैसे हम कहते हैं ना, हम पंचम काल में नहीं होते थे तो, और वहां विदेह हो जाते थे तो हम भी कर लेते थे, हम वहां उत्पन्न होते थे तो, यानी कहते हैं भैया तू जो उत्पन्न हुआ यहाँ पंचम काल में, जिस भी क्षेत्र में हुआ है, तो सिद्ध क्षेत्र में हुआ है, ये भी तेरे गांठ का पुण्य। तो चाइना ताइवान में नहीं हुआ, ये तेरे गांठ का पुण्य। और जो ताइवान में हो रहा है, या जहाँ साउथ कोरिया आदि ऐसी कोई कंट्रीज में जहाँ धर्म का कोई लवलेश नहीं, वहां पे उनके वैसे उदय, उसके उत्पन्न होने का उपादान कारण वो स्वयं के जीव के वैसे भाव और नैमित्तिक रूप से वैसे कर्म बंधे थे, वो अभी उदय में आ रहे, वहां जाके उत्पन्न हो जाते। हम जैसे भी उत्पन्न हुए हैं ना, अभी जैसे भी अपने को शरीर मिला है, पतला मोटा गोरा काला, ये सब प्रकृति, नाम कर्म प्रकृति के निमित्त से आत्मा उत्पन्न हुआ। क्योंकि अभी शरीर को आत्मा कहेंगे निमित्त नैमित्तिक से, क्योंकि एक क्षत्रावगाह रहता है। उत्पन्न हुआ मतलब क्या, हम किसका बर्थडे मनाते हैं, और जो उत्पन्न हुआ है उसी का मनाएंगे। साहब ये तारीख को ये बाहर निकला तो मना लेते हैं उसको, वो निमित्त से। और ये निमित्त को सच्चा मानता है कि साहब उसमें क्या हो, जन्माता तो दिख ही रहा है, वो देखो आया ये तारीख को तो हम मना रहे हैं। विज्ञानी कहते हैं 1 साल कम हो गया एक, और जो वो उत्पन्न हुआ ही नहीं, त्रिकाली तो उत्पन्न हुआ ही नहीं, जीव भी उत्पन्न नहीं हुआ, पर यह तो हर समय उत्पन्न हो रही, नाश को प्राप्त हो रही, उत्पन्न हो रही, नाश को प्राप्त हो रही, तो हर समय बर्थडे मनाना चाहिए। फिर तो मैंने कभी कहा होगा, कोई पहचान परिचित थे, उनको घर में लड़का हुआ पहला, तो वह उसके हर महीने बर्थडे मनाने वो एक गांव से दूसरी गांव जाते थे, जहाँ वो लड़का रहता था। दादा दादी जाते थे, भाई पोता हुआ है हमारे घर में, वंश हुआ है, वंश का उत्पन्न हुआ है, तो हर महीने 1 साल तक गए बाप केक लेके जाते थे। हमें कुंद की माँ भी ऐसी करती थी, तो वो क्या कह रही, तू जन्मा नहीं, तू मरने वाला तत्व नहीं। हम क्या संस्कार दे रहे,
और ऐसा किसी को समझाने जाए, भैया तुमको क्या लगता है पूरी दुनिया क्या कर रही है? अरे पूरी दुनिया गर्त में जा रही, गर्त में जा रही। हम जैसे थोड़े महापुण्यशाली जीव है जो इसके नजदीक रहे तो काम कर जाएंगे, इसमें भी काम कर सकते। सदा सुद्धा जी का कुछ प्रकरण चल रहा है, वहां पंचम काल में कौन सा जीव उत्पन्न होता है, तो बोलते सम्यक दृष्टि उत्पन्न होगा ही नहीं, निकृष्ट काल है वो, विदेह क्षेत्र में ही जाएगा, देव और नारकी से जाएगा तो भी। और यहां उत्पन्न होगा तो वो भी ज्यादा धन आदि नहीं होगा, जैनी की इसमें होगा तो, क्योंकि जैन कुल में तो फिर वो अगर पुण्यवानी ज्यादा रहेगी तो यहाँ तो आएगा, वहां जाएगा। और मान लो जैनी के कुल में उत्पन्न भी हुआ और धन भी ज्यादा है तो उसको जैन धर्म का कुछ नहीं रहे, बेकार के धंधे करता रहेगा लोभ में। वो जो पुण्यवानी उसकी आई थी वो पाप बंध में यूज करेगा, पापानुबंधी पुण्य में डालेगा। धनवान उसका धन का उपयोग वैसा करेगा, गलत सलत कार्य में या जो भी उसके भोगों में या जो उसको करना है। थोड़े विरले जीव होते नहीं है, ऐसा नहीं है ना, विरले भी है थोड़े से नाम लेने के जैसे, जो करते हैं अपना शक्ति प्रमाण प्रयास। जैसे कोटा के प्रेमचंद जी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, संस्था इतनी चलानी 100 बच्चों का उनके संस्कार देने फ्री ऑफ कॉस्ट में, प्लस स्वयं स्वाध्याय करना कराना, ऐसे कुछ है जिनको धन भी वहां ये भी वहां और कर पा रहे, थोड़े होंगे। पवन जी साहब थे मंगलायतन के, और भी होंगे, मेरे को जितनी पता है उतनी बात कर रहा हूं मैं, बाकी होते ही नहीं। और बहुत कोई थोड़े जीव जो उत्पन्न तो मिथ्यात्व में होंगे पंचम काल में, बट उनको सत्संगति जिनवानी ये सब मिल जाएगा और जिन धर्मों को प्रकट करके काम कर जाएगा। 123 उसमें से होंगे। अब हमें अगर कंपटीशन लगानी अच्छी लगती है, यहां लगानी चाहिए कंपटीशन, हम ये करके बताएंगे, हमें ये करना है, क्यों नहीं हो सकता, हो जाए। तो संसार का मुख्य कारण क्या बोल रहे हैं, जीव उत्पन्न होने का, तो बोलते हैं प्रकृति के निमित्त से होता है, प्रकृति का उदय हुआ और जीव उत्पन्न हो। जैसे भी आजकल का नया जनरेशन को बच्चे ही नहीं हो रहे, प्रेगनेंसी के बहुत प्रॉब्लम है, टेस्ट ट्यूब में भी ये वो उत्पन्न क्यों नहीं हो रहे, सामने वाले जीव की योग्यता ही नहीं तुम्हारे गर्भ में आने, बहुत प्रयास कर रहे हैं। आप समझना अच्छे से, हुंडा अवसर्पणी काल डिटोरेशन की बात कर रहा हूं, अभी 10-20 साल में, फिर भले ही कोई कुछ भी कारण कहे, वो गायनेकोलॉजिस्ट कहेगा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो तो दुख भोगेगा ही, आकुलता को भोगेगा ही। आत्मा क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा है, वहां उत्पन्न होने की वो जीव ही नहीं, उसकी योग्यता ही नहीं, ये परेशान रहेगा एक को उत्पन्न करने में। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, अब प्रकरण को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। चेतक अर्थात आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है, कर्म का उदय होगा वो उत्पन्न होगा, फिर जिस जिस जैसे जैसे कर्म होंगे उस अनुसार होगा, और नष्ट होता है। बंध अधिकार में भी यही चला था, आयु के नष्ट होने से वो नाश को प्राप्त होता है, आयु के रहने से जीवन को प्राप्त करता है। तू व्यर्थ में करता बनता है, मैं दूसरे को जिलाता हूं मारता हूं, मैं दूसरे को सुखी करता हूं दुखी करता हूं, ये तेरा भ्रम है। कोई भी जीव अपने स्वयं के कर्म के उदय से सुखी और दुखी, सुखी है तो स्वयं के कर्म के उदय के निमित्त से, दूसरे द्रव्य से नहीं। द्रव्य कर्म को ही मुख्य किया है वहां, नव कर्म की कोई हैसियत ही नहीं। और फिर भी ये भ्रम से क्या मानता है, मैंने दोस्त को खुश कर दिया, मैंने बच्चे को खुश कर दी, देखो कितना हंस रहा है खिलखिला के, देखो मैंने उसको वस्तु दे दी। वस्तु देनी कि नहीं देनी ये बात ही नहीं चल रही, सब मैंने उसको एक 50,000 का मोबाइल ला दिया, कितना खुश दिख रहा है, देखो कैसा,
ऐसा हंसता जी करता, अरे भ्रम को दूर कर भैया, उसके गांठ का पुण्य का उदय हुआ और तेरे को वैसे देने का भाव आया, उस वस्तु संदर्भ में उसके पुण्य का उदय हुआ। अब वो पापानुबंधी करेगी वो अलग बात हो गई, वो पुण्य समझना है, कर्म व्यवस्था समझनी बहुत जरूरी है। वो मोबाइल से पुण्य होने वाला है कि पाप होने वाला है, ये मान क्या रहा है, सुखी किया मैंने, सुखी कब होता है, सातावेदी के उदय में। अब उससे वो नया कर्म बंद करेगा, वर्तमान में आकुलित रहेगा, अरे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, किसी ने लाइक नहीं किया, किसी ने देखा नहीं, तो यहां जो आकुलता उत्पन्न हो रही, प्रेशर उत्पन्न हो रहा है, ये दुख है कि सुख है? दुनिया में क्या चल रहा है, साधनों से सुख उत्पन्न होगा, ये कह रहे प्रकृति से उत्पन्न होता, जीव भी और उसका सुख दुख भी, उसकी आयु भी, सब कुछ प्रकृति से होता। कर्म प्रकृति, द्रव्य कर्म प्रकृति, 8 कर्म की प्रकृति, 148 उसके भेद प्रभेद, और फिर तो ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण। आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, तथा प्रकृति भी चेतक अर्थात आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती तथा नष्ट। इतना निर्भर कर रहे हो, गजब का काम कर रहे। ठीक है, त्रिकाली आत्मा के जब दर्शन होंगे, जब दर्शन होंगे, लगने तो टाइम, कोई बाधा नहीं, हमें भी बहुत पेशेंस है, अनंत काल निकाल दिया, अभी थोड़ा और निकाल लेंगे, बट वो नहीं होता है। तब तक निर्भर क्या कर रहे हैं कि मेरा जो भला बुरा हो रहा है, मेरे आयु का नाश हो रहा है या आयु की उत्पत्ति हो रही है, इसका कारण, निमित्त कारण मेरे कर्म प्रकृति, कर्म प्रकृति और जीव, बस दो में, उपादान कारण में, निमित्त कारण हो, नो कर्म प्रकृति को पूरा उड़ा दिया। नो कर्म में क्या क्या आएगा, नो कर्म में शरीर और शरीर से संबंधित सभी। तो भ्रम क्या होते हैं कि ये है तो मैं सुखी हूं, ये नहीं है तो मैं दुखी हूं। अभी कोई कृतज्ञता नहीं करना, श्रद्धा को ठीक करने की बात है, अभी उनको कुछ नहीं कह, किसी के साथ कुछ नहीं कर, नौ कर्म के कर्तृत्व आदि के भार से पूरा निर्भर कर रहे। नौ कर्म कितने हैं, समस्त लोकालोक में जितने द्रव्य, द्रव्य कर्म और जीव, अपना जीव छोड़ के बाकी सब ले लो, उनके कर्तापने का भाव, उनके एकत्व का भाव, उनके ममत्व का भाव, स्वामित्व का भाव, उनके भोगने का भाव, तो सब भोगे कि नहीं भोगे, प्रकरण ये चल ही नहीं रहा। अभी भूमि का अनुसार भोग आ जाएगा, साथ में एक धारा चलेगी, वो धारा चालू करनी है। कौन सी धारा चलेगी कि पर वस्तु को मैं भोग ही नहीं सकता हूं, पर वस्तु का मैं करता ही नहीं हूं, पर वस्तु मेरी करता नहीं है, मेरे कर्ता कर्म संबंध सिर्फ मेरे द्रव्य में है उपादान से, और निमित्त कर्ता नैमित्तिक कर्म, कर्ता कर्म संबंध द्रव्य कर्म और जीव में भी है, बट निमित्त कर्ता और नैमित्तिक कर्म की अपेक्षा से, उपादान कर्ता और उपादान कर्म की अपेक्षा से नहीं। उपादान कर्ता और उपादान कर्म त्रिकाली में और पर्याय में जो घटित किया वो भी उपचार का। अभिन्न षटकारक की जब चर्चा चलेगी तो वह पर्याय ही कर्ता और पर्याय ही कर्म स्वयं की, वहां त्रिकाली को भी नहीं लेंगे, उसको भी उड़ा दिया जाए। वो कहते हैं पर्याय ने स्वयं त्रिकाली को अपने में भरा है, पर्याय करता है उसका। आधार की अपेक्षा से तुम जीव को कहो, त्रिकाली को कहो, द्रव्य को कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उपचार से कुछ भी कहो तुम, हमें क्या फर्क पड़ता। उपचार तो उपचार ही, समझने मात्र का, कहने मात्र का है, जब तक वो विषय वस्तु पूरी समझ में नहीं आती। इसलिए प्राण भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्य भाव, गजब। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव एक पर्याय का दूसरे पर्याय में नहीं कह रहे। अतत भाव कह रहा है
एक पर्याय का दूसरे गुण में नहीं, एक पर्याय का दूसरे द्रव्य, उसी द्रव्य में नहीं, उसी द्रव्य के पर्याय का गुण में और द्रव्य में अतद्भाव। वस्तु स्वातंत्र देखिए गजब। और यहां क्या कह रहे हैं समझाने के लिए, अभी हम समझा क्या है, कर्ता कर्म कोई किसी का नहीं, और यहां समझा रहे हैं कि सब अज्ञान से ये सॉरी प्रकृति से उत्पन्न होता है, प्रकृति से नाश होता है। आगे लिख रहे प्रकृति भी मतलब जैसे जीव भी वैसे प्रकृति भी, मात्र प्रकृति नहीं, प्रकृति भी चेतक अर्थात आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती है तथा नष्ट होती है। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे में निमित्त से दोनों का, आत्मा और प्रकृति का बंध होता है, दोनों की साँठगांठ चल रही। आश्चर्य देखो, अनादिकाल से चल रही साँठगांठ। हम सामान्य क्या कहते थे, एक 10-15 साल पहले पिताजी किसी का उदाहरण देते हुए कहते थे 4 पार्टनर थे। आजकल में भाई भाई का भी जमता नहीं एक दुकान में, और 4 पार्टनर, उनका जो भी कोई बिजनेस होगा 30-40 साल से बिजनेस चल रहा था। तो पिताजी एग्जांपल देते थे, गजब की कोऑर्डिनेशन, एक परचेसिंग करता है, एक स्टॉक का देखता है, एक सेल्स देखता है, एक बैंकिंग देखता है, और चारों के ऐसे अलग अलग परिवार से, चारों भी एक परिवार से नहीं, मित्र थे। और चालू किया था कि आज के काल में ये होना, 10-15 साल पहले एग्जाम्पल देते थे, और आज उसकी परिस्थिति देखेंगे तो आज वो चारों अलग हो गए और एक दूसरे के ऊपर दावे ठोक रहे कि तुमने पैसे ज्यादा हड़प ले, ये कर ली। मतलब मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं, परमानेंट नहीं, 30-40-50 साल जितनी भी साल चली, नारायण और बलभद्र की कितनी चलती है गड्डी, ये अनादिकाल से चल रही। ये दोनों का जो बंद हो रहा है, दोनों की साँठगांठ जो है, किसकी, अज्ञान की और प्रकृति की, ज्ञान की और प्रकृति की। ज्ञान मतलब यहां समझना, मेरा कहने का मतलब अज्ञानी। साँठगांठ कब से चल रही, पार्टनरशिप टूटी नहीं रही। कैसे तोड़ेंगे इस पार्टनरशिप को, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, अपना स्वभाव, अपना वैभव देखो, अपना वैभव देखे बिना, अपना वैभव भी कैसा देखना पड़ेगा, अखंड अभेद। विकल्प अवस्था में भेद भेद करके देखेंगे, अरे ऐसा ज्ञान गुण है जिसमें केवल ज्ञान की सामर्थ्य है, ऐसा दर्शन गुण है, ऐसा चारित्र गुण है, ऐसा अस्तित्व गुण है, ऐसा वीर्य गुण है, ऐसा वस्तुत्व गुण है, ऐसा खर्च भेद कर करके देखेंगे। ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय हो सकती है, ऐसी केवल दर्शन की पर्याय हो सकती है, ऐसी अनंत वीर्य की पर्याय हो सकती है, अनंत सुख की ऐसी पर्याय, ऐसा भेद करके जानेंगे। बट अंत में क्या कहेंगे, ये प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, ये ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चरित्र भी नहीं, ये तो मात्र, अंत में क्या कह देंगे, उसका जब तक नहीं होता है तब तक ये साँठगांठ चलती रहे। इस साँठगांठ को तोड़ना है तो एक ही उपाय, अल्प को खलु शुद्धों को श्रद्धा में लेना, प्रतीति में लेना, विश्वास में लेना, इसका विश्वास कर लेना चाहिए। हर किसी का विश्वास करने की आवश्यकता है, और कोई विश्वास योग्य भी नहीं पलट सकते इसे, क्योंकि पर्याय पलटने में कभी भी समय नहीं लगता। ये स्थिर का स्थिर बना रहे। तो ये परस्पर के निमित्त से दोनों का, आत्मा और प्रकृति का बंध होता है, दोनों का ये बंध का बिजनेस, ये इससे बनता है, वो इससे बनता है। हाँ, ये बात जुदा है, टोडरमल जी साहब ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिया है, और अमृत चंद्र देव ने भी अभी वो गाथा और ये याद नहीं आ रही है, वहां पे वो कह रहे साहब, द्रव्य कर्म से नौ कर जीव के भाव कर्म से द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ये साँठगांठ चल रही, ये टूटेगी कैसे, बंद की। बोले टूट सकती, बोले कैसे, बोले जो द्रव्य कर्म के उदय से इसने भाव कर्म किया है, और उसके भाव कर्म से जो नए द्रव्य कर्म बंधे हैं, वो वही नहीं, वो अलग।
तो इसमें डिस्कनेक्शन चलता रहता है। बस तुम्हें अवसर लेना है। जिस समय में उदय मंद है, कौन सा? दर्शन मोह का और चरित्र मोह, उस समय में प्रमाद में काल नहीं दबा। बेकार के इसमें टाइम पास नहीं कर, पाप पुण्य में टाइम पास नहीं कर, विकथा में टाइम पास नहीं कर, प्रमाद में टाइम पास नहीं करना, इधर उधर घूमने चक्कर, ये करना वो करना, बोझा लेने का काम नहीं करना। उस समय में तुम अगर गांठ मतलब बैठ जाओ, स्वाध्याय करो, वस्तु स्वरूप समझो, प्रयोजनभूत समझो। प्रयोजनभूत में तीन लोग तीन काल नहीं जानना है। वो कहते जीवा जीव में तो सब कुछ आ गया। टोटल में जैसे आपको प्रश्न पूछता है तो केवल ज्ञान आ गया। केवल उन विशेषों में से उतने विशेष जान लो कि जितने जानने से तुम्हारा प्रयोजनभूत का काम हो जाएगा, उतने जान लो, बस हो जाएगा तुम्हारा काम। वो जब तक नहीं हो पाए तब तक करता ही रहे। और ये अगर प्रमाद में काल नहीं गवाएगा और ये जानता रहेगा विशेष विशेष आदि को प्रॉपरली, तो इसकी विशुद्धि होगी। उस विशुद्धि से नए कर्म उदय में जो आने वाले उदीर्ण आदि होके फिर जाएंगे, या तो मंद रूप आएंगे। नया बंद मंद से करेगा तो उदय में मंद होगी। तो ये इसमें काम ऐसा अवसर आएगा कि जिस समय पूरा उपशमित हो जाए, या क्षय क्षम को प्राप्त हो जाए या क्षय को प्राप्त हो जाए, जैसी जिसकी अवस्था है काम हो जाए। और दूसरा कोई शॉर्टकट ही नहीं, कोई रीति नहीं। टोडरमल जी साहब की दृष्टि गजब। काम कैसे करना सरल भाषा में, ढूंढारी भाषा में लिख के चले गए। हमें संस्कृत प्राकृत वाली भाषा समझ में नहीं आ सकती है, बट उन्होंने कहा बस तुम ये अवसर ढूंढो और इसमें काम कर जाओ। तुम भावना बनाओ और काम हो जाए। भावना बनी और काम नहीं होगा अभी बात न थी, होगा ही हो, बट भावुकता नहीं चाहिए। तो ये कह रहे परस्पर के निमित्त से दोनों का, आत्मा और प्रकृति का बंध होता है और इससे संसार उत्पन्न होता है। यह संसार उत्पन्न का कारण है। आज के लिए एक छोटा सा होमवर्क, टीका में आप अगर दूसरी लाइन देखेंगे, इसको निश्चित स्वलक्षण वाले का ज्ञान न होने से दूसरे का और अपना, या दूसरे का क्या अर्थ करना चाह रहे, इस पद में अमृत चंद्र देव ने क्या भाव भरे, ये थोड़ा सा विस्तार से खोलने का प्रयास करना है। इसके लिए आज होमवर्क है, बाकी और चर्चा।